अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आपने फ़र्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। बहुत मज़े का, बहुत इजी चैप्टर है और आई होप कि आप बहुत जल्दी इसको भी समझ लेंगे। इसमें आपने एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ और एलसीएम आपने दो मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। अच्छा, आप लोगों ने जैसे डिमैस रूल वगैरह पढ़े हैं, तो इसी तरह डिविजिबिलिटी जो होती है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। आपने देखा है ना, हर नंबर जो होता है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा होता या 5 पे डिवाइड नहीं हो रहा होता, बल्कि उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो बजाय इसके कि आप टेबल पढ़ पढ़ के हर चीज़ को चेक करें, आपको हमने थोड़ा बहुत सिखाया है कि किस तरह से चेक करते हैं। जैसे थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें जो दिखाया गया आपको स्क्रीन में, फिल इन द ब्लैंक्स। एनी नंबर विद 0 इन द डैश प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। वो कौन सा नंबर होता है जो 5 से डिवाइड हो जाता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो। ठीक है, तो आपकी इस ब्लैंक में क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे 50 है तो ये 5 से डिविजिबल है ना, 5 10 ज़ा 50। जैसे 40 है तो 40 की यूनिट प्लेस पे 0 है और ये 5 पे डिविजिबल है। यस, 5 8 ज़ा 40। इसी तरह से 30 के यूनिट प्लेस पे 0 है तो 5 6 ज़ा 30। तो हो गया ना, ये पहली ब्लैंक बिल्कुल ठीक है कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 होता है तो वो किस से डिविजिबल होता है? 5 से। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको बता दूं, आपके ये जो नंबर होता है ना, उसके जो यूनिट प्लेस पे अगर तो 5 है तो भी वो डिविजिबल बाय 5 होगा, ये सारा का सारा नंबर। और अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो भी वो डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। कोई नंबर जिसके आखिर पे यानी उसका जो यूनिट प्लेस होता है उस पर 0 या 5 होगा तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा, यानी उस पर 5 का टेबल जाता होगा। लेकिन अगर उसकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसमें 0 या 5 नहीं है तो फिर वो 5 पे डिविजिबल नहीं है, 5 के टेबल पे वो डिवाइड नहीं हो सकता। सेकंड इसका देखिए, एंड डैश नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। बहुत इजी है, आपको आता है। वो कौन सा नंबर है जो हमेशा हमेशा 2 पे डिविजिबल होता है? ऑफ कोर्स इवन। इवन नंबर आपको पता है ना, 2 पे डिविजिबल होते हैं और ऑड डिविजिबल नहीं होते। सी में देखिए, a number whose digits add up to a multiple of 3 is divisible by 3. An example of a number which is divisible by 5 and 10 is, वो कौन सा नंबर है जो 5 पे भी डिवाइड हो जाए और 10 पे भी? तो इसकी तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप सिर्फ 10 को ही देख लें तो ये 5 के टेबल में आता है, 5 2 ज़ा 10, और 10 के टेबल में आता है, यस 10 1 ज़ा 10। विच ऑफ दीज नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 3? आपने इन नंबरों में चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है वो 3 पर डिवाइड होता है। आपको पता है, जब हमने देखना होता है कि 3 पे वो डिविजिबल है या नहीं है तो उसके लिए क्या रूल होता है? जैसे 149 है, 149 की जो डिजिट्स हैं कौन कौन से हैं? 149 की डिजिट्स हैं 1 + 4 + 9। इन तमाम डिजिट्स को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? 14। तो क्या 14 3 से डिविजिबल है? नो, 3 के टेबल में 14 नहीं आता। चलें जी, बी वाला चेक करते हैं, 5 4 81। इनको हम ऐड करते हैं, इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, 5 + 4 + 8 + 1। तो ये क्या हो जाता है? 18। 18 क्या डिविजिबल है 3 से? यस, 3 6 ज़ा 18। तो इसलिए आपका आंसर क्या आया? बी। चलें जी, 3 वाले को चेक करते हैं। विच ऑफ दीज नंबर्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5? 5 के टेबल में नहीं डिवाइड हो सकता। ये देखिए, इसके एंड पे 5 है इसलिए ये तो डिवाइड होगा, इसके एंड पे 0 है इसलिए ये भी डिवाइड होगा। लेकिन ये देखें, इसके एंड पे ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो फिर ये नंबर जो होगा
ये आपका आंसर होगा कि ये 5 पे डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका है कि सर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10। 10 वाले तो बहुत ईजी हैं, जिसके एंड पे 0 होगा वो 10 पे डिविजिबल होगा, और अगर 0 नहीं है तो फिर क्या है, वो 10 पे डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या है, सी। ठीक है, अब आपको 4 की डिविजिबिलिटी रूल बताती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये नंबर 4 पे डिविजिबल है या नहीं, तो नंबर तो आपको बड़ा सा भी दिया जा सकता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इतना बड़ा नंबर जो है उसको आप बैठ जाएं जी, डिवाइड करते रहें, एंड पे जाके पता चले वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। आपके पास अगर एक नंबर है ना 584, आपने ये चेक करना है कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं है। तो ये देखिए, आप ये वाला काम जब करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 18, 4 4 ज़ा 16 एंड सो ऑन, तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको शॉर्टकट मेथड ये बताती हूँ कि आपने उसके पहले जो यूनिट और 10 प्लेस वाले नंबर है ना, वो ले लेने और उस पे टेबल पढ़ लेना है, आराम से उसको 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4। तो ये देखें आंसर क्या आया, 21, यानी कि ये जो था 584, इसके जो 2 लास्ट वाले नंबर थे वो 4 पे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। नीचे रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा, आंसर 21 आ गया था। तो इसलिए फिर आप कहते हैं कि ये जो 584 है ये पूरा का पूरा ही 4 पे डिवाइड हो रहा है। तो समझ आ गई, 4 पे अगर आपने डिवाइड करना है, किसी नंबर को चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है, तो आपने पूरे नंबर को लेके नहीं बैठ जाना, बल्कि उसके आखिरी 2 जो हैं, पहले यूनिट और 10 प्लेस वाले जो हैं, उनको चेक कर लेना है कि क्या वो 4 पे डिविजिबल हैं। अगर वो डिविजिबल हैं तो आप कह दें कि जी ये पूरा का पूरा नंबर ही 4 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट चेक करना है आपने 6 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, कि कोई नंबर अगर 6 पे डिविजिबल है तो आपको बहुत शॉर्ट टाइम में अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे। तो उसका रूल ये है कि अगर तो वो इवन नंबर है, ठीक है, और उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल हो, अगर वो इवन नंबर है, जैसे ये है 918। अब आपको यहाँ लास्ट से पता चल रहा है ना यूनिट प्लेस से कि ये इवन नंबर है, क्योंकि 8 जो होता है 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये इवन नंबर है। तो अगर ये इवन नंबर है तो आप इसके डिजिट्स को प्लस करना शुरू कर दें। डिजिट्स को आपने प्लस किया तो इसका आंसर क्या आया, 18। डिजिट्स को प्लस करने के बाद इसको चेक करें कि क्या ये 3 पे डिविजिबल है, यस। अब आपने देख लिया कि ये इवन भी है और 3 पर इसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 पे डिविजिबल भी है, तो इसका मतलब है कि ये 6 पर डिविजिबल है। समझ आ गई। अच्छा, एक और शॉर्टकट मेथड है कि आपने चेक करना है कि कोई नंबर 8 पे डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब ये देखिए स्क्रीन पे जो बड़े बड़े लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं, जो बड़े बड़े नंबर्स नज़र आ रहे हैं थाउजेंड्स में, उस पे आपने अगर चेक करना है कि 8 डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे। अब जैसे ये देखें ये नंबर्स दिए हुए, तो आपने ये जहन में रखना है कि कोई भी जो नंबर होता है ना, अगर वो ज़ीरोज़ की फॉर्म में है, उसके एंड पे ज़ीरोज़ हैं, तो अगर तो एंड पे 3 ज़ीरोज़ है ना, अगर एंड पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो इट मीन्स कि वो 8 पे डिविजिबल है। ठीक है, अगर 3 ज़ीरोज़ एंड पे हैं तो आपने चेक नहीं करना, बस बोल देना है कि ये 8 से डिविजिबल है। लेकिन अगर ज़ीरोज़ नहीं है बल्कि कोई नंबर है, जैसे ये देखें ये है, तो इस फॉर्म में आपने क्या करना है, इस सूरत में आपने ये जो
लास्ट 3 हैं नंबर्स यूनिट 10 और 100 प्लेस पे, यानी 128। 128 को आपने डिवाइड कर लेना है किस पे, 8 पे। अगर 128 पे जो है ये डिविजिबल है, ये देखिए डिविजिबल है ना, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता, 16 आंसर आ जाता है। अगर वो 3 नंबर जो हैं डिविजिबल हैं तो आप कह दें कि जी ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 8 पर डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी आपने चेक करनी है 9 की। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी for number 9. If we think of multiples of 9, we notice that the sum of the digits of such numbers is always a multiple of 9 or exactly divisible by 9. ये बहुत easy है। आप 9 का टेबल अगर आप चेक करें ना तो उसके आंसर्स क्या होते हैं, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45 एंड सो ऑन। तो अब इसमें चेक करें ज़रा, 9 तो ठीक है 9 है, 8 + 1 कितना हुआ 9, 2 + 7 कितना हुआ 9, 3 + 7 कितना हुआ 9, 4 + 5 कितना हुआ 9। तो इसी तरह से जहाँ भी आप जितने नंबर्स में भी जितने डिजिट्स के नंबर तक चले जाएं तो उसको जब आप ऐड अप करोगे तो जो एडिशन के बाद जो उसका सम आएगा वो ज़रूर 9 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखें 63 को अगर आपने चेक करना है कि ये 9 के टेबल में आता है या नहीं, तो आप इसको देखें, इन दोनों के डिजिट्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 9। इसी तरह से अगर आपने 99 को चेक करना है कि 9 के टेबल में आता है या नहीं, तो आपने इसके डिजिट्स को सम किया तो वो आंसर आ रहा है 18, जो कि 9 के टेबल में आता है। 9 2s are 18 होता है। तो अब आपको पता चल गया। चलें अब एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। 2 का टेबल हमें कैसे पता चलेगा कि कोई 2 पे डिविजिबल है या नहीं है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0 2 4 6 और 8, यानी कि अगर किसी नंबर के एंड पे 0 2 4 6 या 8 होगा तो वो क्या होगा, 2 पे डिविजिबल होगा, ठीक है। ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट 3 वाला देख लेते हैं कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी कोई भी अगर आपको नंबर दिया हुआ है जैसे 18 है तो इसके जो डिजिट्स का सम है वो किस पे डिवाइड हो जाना चाहिए, 3 पे। अगर वो 3 पे डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स कि वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 का डिविजिबल है, ठीक है। फिर क्वेश्चन इसका 4 का बोला था कि 4 का हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2 डिजिट्स को आपने चेक कर लेना है कि अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं तो ठीक है, वो 4 पे डिविजिबल है। और 5 के लिए बहुत ही आसान है कि एंड पे 0 और 5 हो तो वो 5 के टेबल में आते हैं, डिवाइड होते हैं 5 से, अदरवाइज़ नहीं होते। 6 के लिए मैंने बताया था कि एक तो वो 2 से डिविजिबल हो और दूसरा उनके जो डिजिट्स का सम है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल हो, यानी वो नंबर खुद 2 से डिविजिबल हो। कैसे पता चलेगा 2 से डिविजिबल है, अगर उसके एंड पे क्या हो 0 2 4 6 या 8 होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। और दूसरी बात ये कि जो उसके जो डिजिट्स हैं अलग से उसको खोल के उसमें प्लस प्लस करके आप जब उसका सम लोगे तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। तो अगर ये दोनों केस होते हैं तो इट मीन्स कि वो 6 से डिविजिबल है। 8 का हमने कैसे चेक किया था, जैसे 4 का लास्ट 2 डिजिट्स का किया था, 8 का 3 डिजिट्स को चेक कर लेना है कि वो उस पर डिविजिबल है या नहीं। 9 का बहुत ही आसान था कि जो डिजिट्स हैं उनको सम करके देख लेते हैं कि वो 9 के टेबल पे आता है तो ठीक है, वो सारा नंबर ही 9 पे डिविजिबल है। और 10 का तो बहुत ईजी है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
चलें जी, एक्सरसाइज 2A को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 2 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी होता है, तो मीन्स कि वो 6 से भी डिविजिबल होता है। इफ़ द नंबर ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश विद नो रिमाइंडर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, अगर डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड हो जाए तो इस ब्लैंक में क्या आएगा 9, कि उसके सम का जो है डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो पूरा का पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड होगा। 1038 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3 एंड व्हाट? एंड 6। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है। देखिए 2 4 ज़ार 8, आखिर में देखिए ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है, और 3 अगर आप इसके डिजिट्स लें 1 1 3 8 1 3 4 हो जाएगा, 4 एंड 8 12 हो जाएगा। तो 12 3 से डिविजिबल होता है ना, तो इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल है? 6 से। नेक्स्ट देखिए, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 और आर ज़ीरोज़। ये मैंने अभी आपको बताया था कि आखिर में अगर 3 ज़ीरोज़ लग जाते हैं या आखिरी 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल है। 450 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड वेरी सिंपल। लास्ट में देखें क्या है? 0 है। तो इसको आप क्या बोलेंगे कि ये किस से डिविजिबल है? 10 से। और किस से डिविजिबल है? और ये डिविजिबल है डिविजिबल है 9 से। क्यों? क्योंकि 450 है ना, तो 4 + 5 क्या हो जाएगा? 9। 9 + 0 इज इक्वल्स टू 9, और 9 डिवाइडेड बाय 9 क्या होता है? 1। तो अगर ये इसका सम जो है वो 9 से डिवाइड है, डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर फिर क्या हुआ? 10 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, ये भी सेम इसी तरह से ही आपने चेक करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 को भी आपने इन चीज़ों को जो मैंने अभी आपको बताया है जहन में रखते हुए चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। आपको मैंने बताया है कि लास्ट 2 यानी यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को आपने चेक करना है कि अगर वो 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं। और नेक्स्ट है 6 से डिविजिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 से डिविजिबिलिटी आपने चेक करनी है। 6 का आप रूल पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, शो योर वर्किंग आल्सो। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इनमें से एक एक पार्ट में आपको सॉल्व करके दे देती हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 6 के लिए आपको पता है कि वो 2 एंड 3 यानी 2 से वो नंबर डिविजिबल हो और उसका जो सम है डिजिट्स का वो किस से डिविजिबल हो? 3 से। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके एंड पे 2 है, तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 इसके जो डिजिट्स है उसको चेक करते हैं। 8 + 6 + 2 + 2, तो ये क्या आएगा? 18। 18 को डिवाइडेड करें 3 से तो 3 9 ज़ा 18, तो हैंस ये जो है 3 से 6 से डिविजिबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। 3 से तो डिविजिबल हो लेकिन 6 से डिविजिबल ना हो। बहुत इजी है, आपको पता है कि 6 से डिविजिबल कौन से होते हैं? जिनके एंड पे इवन नंबर हो। ठीक है, 2 4 0 2 4 6 एंड 8 हो, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाला देखें, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके एंड पे 7 है।
बी वाला भी नहीं है क्योंकि इसके वन एंड पे 1 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो सी वाला जो है ये 4 है जो कि 2 से डिविजिबल है। इसलिए वो आपको पहले ही बता चुका है कि 3 से ये तमाम डिविजिबल हैं, लेकिन बताएं कि 6 से है या नहीं। 6 से कौन सा होता है जो कि 2 से डिविजिबल हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या होएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8 फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 8। बहुत इजी, मैंने आपको बताया था कि 8 के लिए आपने क्या चेक करना है, लास्ट 3 ज़ीरोज़ चेक करने हैं या फिर लास्ट 3 नंबर्स यानी यूनिट 10 100 प्लेस वाला जो नंबर है उसको आपने 100 जैसे 89 है, इसको आपने 8 पे डिवाइड करके चेक कर लेना है। अगर ये पूरा का पूरा 8 पे डिविजिबल है तो फिर आप कहेंगे कि ये पूरा नंबर ही 8 पे डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, चेक विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप उसके डिजिट्स को ऐड अप कर लें। अगर उसका आंसर जो है वो डिवाइड हो जाता है 9 से तो इट मीन्स कि वो पूरा का पूरा नंबर ही डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये देखिए ए ऑप्शन जो था वो डिविजिबल था। आई होप कि ये एक्सरसाइज आप बहुत जल्दी से कर लेंगे सॉल्व और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।